ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में किए हुए संचित कर्म और पूर्व जन्मों में संचित कर्मों जो सात्विक राजसी तामसी मिश्र धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अनुसार तन मन धन जन आदि प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 3:55 तक है। उसके बाद अमावस्या दीपावली पर्व प्रारंभ हो जाता है। इसलिए दीपावली का पर्व कल शाम को 5:55 तक रहेगा। इसलिए कल रात्रि दीपावली नहीं होगी, आज ही होगा।
और आज हस्त नक्षत्र है 8:15 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है, शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 14 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 2 बजे का 30 डिग्री रहा है। अभी 7 बजे 18 डिग्री तापमान है और वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, शीत वायु। तो यह जो वर्तमान में ईस्वी सन 2025 20 अक्टूबर 28 अक्टूबर 2025 सुबह के 6:50 हो रहे हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत हिमालयन पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाट अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक परंपरा भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार
प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 का संपूर्ण विवेचन किया है और इसमें जो आत्मज्ञान के साधन साधना है उसे भगवान ने कहा श्लोक नंबर 7 से लेके 11 तक। ये जो साधन साधना है इसमें जो मनुष्य योग्य है वर्णाश्रम के अनुसार सभी मनुष्य का ये कर्तव्य है, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी मनुष्य के लिए कर्तव्य है। सभी मनुष्य परमार्थ के अधिकारी है। तो उनको ये ही साधन करने आवश्यक है अपने स्वधर्म के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। तो यहाँ जो संसार में मनुष्य का लक्ष्य जो है परमार्थ मोक्ष, उसके लिए वह कोई भी हो, ऐसा नहीं कि सन्यासी ही होना चाहिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, जो भी है, ये जो साधन साधना है इनका जितना अपने जीवन में अभ्यास कर सके उतना करने से उसका और सबका कल्याण निश्चित। तो ये जो साधन साधना भगवान कह रहे हैं ये केवल सन्यासी के लिए नहीं है, सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। और ये जो साधन साधा भगवान ने कही उल्ट से उल्टी साधना लोग कर रहे हैं संसार में 99%। भगवान ने जो कहा उनसे उल्टी ही बुद्धि सारी दुनिया व्यष्टि समझती सरकारें, इसीलिए संसार जो है डावाडोल रहता है और मनुष्य का जीवन भी डावाडोल रहता। तो व्यष्टि समष्टि सारा जो डावाडोल है वो भगवान के आदेश आज्ञा का पालन न करने के कारण ही है। यानी मनुष्य अपनी बुद्धिमानी से, आजकल मनमानी का जमाना गया, बुद्धिमानी का जमाना है। तो उस बुद्धिमानी से संसार में मनुष्य स्वयं तो परेशान रहता है और समष्टि को भी परेशान करता है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि ये जो साधन साधना है परमार्थ की वो अपने और सबके हित कल्याण के लिए है। तो ये साधन भी है, साधना भी है, साध्य भी। तो कोई भी परमार्थी साधक होता है उसे क्या साधन करना है, क्या साधना करनी है, क्या साध्य है, वो जानना आवश्यक है। जैसे ऋषिकेश से किसी को दिल्ली जाना है तो दिल्ली का साधक है, वो जाएगा, पूछेगा दिल्ली की ट्रेन कितने बजे है, बोले 6 बजे है शाम को। वो स्टेशन पर पहुंच गया। दिल्ली कहाँ है, वो पड़ी खड़ी है 3 नंबर पर।
अच्छा अच्छा, दिल्ली है। हाँ हाँ, दिल्ली, दिल्ली की ट्रेन ही दिल्ली है। अच्छा, साधन है लेकिन उसको भी दिल्ली कहते। अब वो आप ट्रेन में जाके बैठ गए तो दूसरे, अरे आप दिल्ली वाले, अच्छा दिल्ली, हाँ हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आपकी साधना भी दिल्ली हो गई। तो आप साधक है दिल्ली के, आपका साधन है ट्रेन, सीट पर बैठे हैं और दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में सारे स्टेशन आ रहे हैं, सहारनपुर है, मेरठ है, पूछेंगे क्या आया, मेरठ आया। अब अब क्या आया, गाजियाबाद। अच्छा, अब बस अब 1 घंटे में दिल्ली। अच्छा अच्छा, तो वहां कहीं उतरता नहीं क्योंकि वो दिल्ली का साधक है ना। फिर दिल्ली आ गया। अच्छा अच्छा, आ गया, चलो अपना बैग उठाया, प्लेटफॉर्म पर उतर के दिल्ली में अपने गंतव्य स्थान के लिए स्टेशन से बाहर आ गया। तो उसकी टैक्सी या रिक्शा जो भी है, कहाँ जाना है, कैलाश पार्क, हाँ हाँ, अच्छा छोड़ देंगे। तो वो साधना अभी जारी है क्योंकि दिल्ली तो आ गया लेकिन दिल्ली में उसका गंतव्य स्थान कैलाश पार्क, सी विंग, फ्लैट नंबर 12 में उसके माता पिता रहते हैं। तो अभी दिल्ली तो आ गया लेकिन अभी वो अपनी टैक्सी करके कैलाश पार्क पहुंचता है, सी विंग में पहुंचता, सी विंग में 11 नंबर के फ्लैट में पहुंचता है, वहां घंटी बजाता है। तो उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे, देखो आ गया, हमारा लाडला आ गया। बड़े उठ के दौड़ते हैं, गेट खोलते, आ गया। अब वहां उसकी दिल्ली की साधना समाप्त हो गई। ऋषिकेश से निकला वो शाम को दिल्ली अपने घर माता पिता के पास पहुंच गई। इतनी साधना, साधन और साध्य का तादात्म्य। ठीक वैसे ही जो परमार्थ परमात्मा है ना, त्वमेव माता च पिता, भाई परमात्मा के घर परम धाम पहुंचना है, वो तो हमारा इंतजार कर रहे लेकिन हम अभी रास्ते में है ना। तो रास्ते में ये साधन साधना करना आवश्यक। तो ये साधन साधना का विधान भगवान स्वयं करते हैं। किस प्रकार की साधन साधना भगवान अलग अलग ढंग से कहते हैं। 13वें अध्याय में ये साधन साधना बता, वैसे 16वें अध्याय में अमानित वो अभा अभयम सत्व सुनसी दैवी गुण बताए, वो भी साधन। 12वें अध्याय में भी बताया अद्वेष्टा सर्वभूता नाम 36 लक्षण, ये भी साधन साधना। तो अलग अलग ढंग से अलग अलग रूप में साधन साधनाएं बताई। जैसे दिल्ली जाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की साधन साधनाएं होती है। कोई ट्रेन से जाता है, कोई फ्लाइट से जाता है, कोई टैक्सी से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई साइकिल से जाता है। साधन साधना भिन्न भिन्न होती है लेकिन गंतव्य स्थान दिल्ली सबका एक ही है। वो ऋषिकेश से निकल के वो दिल्ली पैदल जाएगा तो 2-3 दिन में पहुंच जाएगा, साइकिल से जाएगा तो भी 2-3 दिन में पहुंच, फ्लाइट से जाएगा तो 1 घंटे में पहुंच। तो भिन्न भिन्न प्रकार के साधन साधना लक्ष्य की ओर जाने के लिए शास्त्रों में कही गई है। तो ये भी यहाँ भगवान ने बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कॉम्पैक्ट
परमार्थ साधन साधना सबके लिए कही है। तो ये जो सबसे पहला श्लोक 7वां श्लोक है, अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। 9 साधन साधना एक साथ में एक श्लोक। सबसे पहली साधना जो आज दुनिया में 90% लोग ये करते ही नहीं और मानते भी नहीं, वो है अमानित्वम। संसार जिस दुनिया में हम लोग रह रहे उनसे विपरीत है, 100%, 180 डिग्री। तो ये जो सबसे पहला साधन भगवान बताते हैं वो है अमानित्वम। और आप किसी को कहोगे बाबा जी आप पागल हो गए, कृष्ण भगवान भी पागल हो गए, ये रावण बुद्धि वाले लोग होंगे ना, वो कहेंगे कृष्ण भी पागल है और उसकी वाणी गीता सब पागलों का बकवास है। आज के विश्व में ये भी हम नहीं, 21वीं सदी इंटरनेट मोबाइल के युग में आज के विश्व में सबसे बड़ा क्या है? बोले मेडल प्राप्त करना, गोल्ड मेडल, वीआईपी बनना, सेलिब्रिटी बनना, बड़े बनना। आप बड़े लोग के नखरे आप देखते होंगे सब जगह, ये वीआईपी, ये सेलिब्रिटी, बड़े बड़े इंटरनेशनल बाबा। तो ये आजकल सबका यही लक्ष्य। सबसे बड़ी सिद्धि है भौतिक सिद्धि, मोटर गाड़ी बंगला, कितने, एक दो नहीं, 100-200 कार होनी चाहिए, 10-20 बंगले होने चाहिए, देश प्राइवेट जेट 5-10 होने चाहिए। बड़ी सिद्धि, भौतिक सिद्धि। फिर योग सिद्धि भी, अष्टांग योग, यम नियम आसन। और फिर दैवी सिद्धि। तो ये तो भगवान कहते हैं इसमें तो अभिमान है, इससे अभिमान बढ़ता है। भौतिक सिद्धि से भी अभिमान बढ़ता है, योग सिद्धि से भी अभिमान, और दैवी सिद्धि से तो और अभिमान। इसीलिए आजकल जो संसार में सारा दुनिया इस सिद्धियों के पीछे, और उसके फॉलोअर भी करोड़ों है। किसी को दैवी सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसके पीछे लाखों करोड़ों लोग उसके फॉलोअर बने। किसी के पास योग सिद्धि है तो उसके करोड़ों फॉलोअर हो जाए। किसी के पास भौतिक सिद्धि है, आजकल जो कॉरपोरेट वर्ल्ड सबसे बड़ा कॉरपोरेट, तो उसके करोड़ों फॉलोअर, उसके काम करने वाले लाखों हो जाते, क्योंकि भाई सिद्ध है, भौतिक सिद्धि हासिल। अब सबसे पहले भगवान इसी आपकी भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि को छोड़ने को कह रहे हैं, और उसको पकड़ने के लिए सारी दुनिया दौड़ रही है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिल, जिसको नहीं मिलता है वो डिप्रेशन, तनाव और चिंता और भय में हार्ट अटैक से मर जाता है। लेकिन चाहिए उसे सिद्धि, भौतिक सिद्धि चाहिए, किसी को योग सिद्धि चाहिए, किसी। तो आजकल ये दौड़ चली है ना सारी दुनिया, और भगवान कहते इसको छोड़ो। क्योंकि ये सबसे बड़ी सिद्धि है, अवार्ड मिलना, मेडल मिलना, सक्सेस। दुनिया का आज से सबसे बड़ा शब्द है सक्सेसफुल मैन एंड वीमेन। आई एम सक्सेसफुल,
आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल, आई विल बी सक्सेस। अरे बाबा, ये इसी के सम्मान में पूरा जीवन समर्पित कर दे, और ये सक्सेस प्राप्त होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, होना ही चाहिए। इसके बिना कैसे चलेगा? तो राजनीति वाले राजनीति सक्सेस के लिए, कॉर्पोरेट वाले ये हमारे आध्यात्म जगत वाले योग सिद्धि, दैवी सिद्धि, सभी लगे हैं, और भगवान उसको छोड़ने का कह रहे हैं। और ये जो है आजकल विश्व में लोग इसको सर्वश्रेष्ठ गुण मानते हैं, बड़ा गुण है, मान सम्मान, बड़ा आदमी बनना सब चाहते हैं, और फिर सम्मान भी देते। कोई बड़ा, अरे आ गया, वीआईपी है, कितनी भीड़ लग जा, खाली उसे देखने के लिए लोग, हजारों लोग भीड़ लग जाती। तो ये सारा संसार में लोगों का ये तन आकर्षण, सक्सेस, सिद्धि, अवार्ड, मेडल, इसकी और सबका है। और इसी को सर्वश्रेष्ठ गुण मानव जीवन की, मानव जाति की उपलब्धि मानते, कि मनुष्य जीवन की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सर्वश्रेष्ठ गुण है। नोबेल प्राइज विनर, ओलंपिक मेडल विनर, फिल्म अवार्ड विनर, स्पोर्ट्स विनर, अरे बाबा, लगी है दौड़ सारी दुनिया, 99% मनुष्य इसी में लग। और जिसको नहीं मिलता है वो तो बेचारा टेंशन, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, शराब पिएगा, ड्रग्स लेगा, और डिप्रेशन में मरेगा, या तो आत्महत्या करेगा। तो यही चाहिए, और कुछ नहीं। आजकल के नेताओं के लिए तो ये सबसे बड़ी फांसी की सजा हो, ये कॉरपोरेट वाले, नेता वाले, सिद्धि वाले, मेडल वाले, नोबेल, इनके लिए तो फांसी की सजा हो। अरे इसको छोड़ने की बात कर, कृष्ण भगवान पागल हो गए। ये सब गीता बीता सब बकवास। ये रावण है ना, ये लोग सब रावण होते, रावण के वंशज। वो कहते, अरे ये भगवान राम, राम तो मूर्ख है, अपनी राजगद्दी छोड़कर 14 साल वनवास में चला गया। राम जैसा मूर्ख कौन? रावण कहता है। सीता भी महामूर्ख थी, वो उसे क्या जाने की जरूरत थी रावण के साथ 14 साल। सीता भी महामूर्ख थी। ये मूर्खों को लोग ने भगवान बना दिया। तो जो भगवान मूर्खों को भगवान, वो तो महामूर्ख है। ये रावण, रावण मेंटालिटी, रावण ऐसा ही बोलता। और आज भी हर घर में रावण है, संसार में 99% रावण रहते, और वो यही बकवास करते, और उसके प्रभाव में जो सामान्य साधक होता है आ जाता। तो इसे सबसे पहले छोड़ने की बात भगवान कह रहे हैं, क्योंकि सब जगह सभी मनुष्य को अपनी बड़ाई, दिखावा, ढोंग, पाखंड करने का धंधा चल रहा है। घर घर में बाहर कहीं भी जाओ, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा, अपना दिखावा, अपना ढोंग, अपना पाख, यही चलता है। तो बोले इसके बिना कैसे चलेगा? और बोलते थे, मिलते रहो, कैसे है देवदत्त? अरे मैंने ये किया, मैंने वे किया। कल ही एक मुझे महाराज, मैंने तो जो है ना,
20 किलो वजन कम कर दिया 1 साल में। अरे वाह, बड़ी सिद्धियां। धन्यवाद आपको, बड़ी मेहनत की। रोज मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ, खान पान में परहेज करता हूँ, तो मैंने 1 साल में 20 किलो वजन का, बहुत बड़ी सिद्धियां। यह मैंने किया। बस मैंने तो खाली एक वाक्य उसे, महाराज कैसे है, तो उसने ये पूरा मुझे अपना राम कहानी सुना। ऐसे ही आप भी किसी को भी पूछो कैसे है, तो कहेगा, यही कहे, मैंने ये किया, मैंने वह किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा। तो खैले करे अपनी सिद्धि बताएगा, अपनी बुराई नहीं बताएंगे। कितना ढोंग पाखंड कर रहा है, कितना पाप कर रहा है, कितना अधर्म कर रहा है, कितना पाप कर रहा है, कितना दुराचार कर रहा है, कितना भ्रष्टाचार, वो कोई नहीं बताएगा। मैंने ये बड़ा काम किया, मैंने वो बड़ा काम किया। तो आजकल चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये जो मान्यता, बड़ाई, वीआईपी कल्चर, इसको सर्वश्रेष्ठ सिद्धि मानते, सबसे बड़ी बात मानते। परंतु वास्तव में ये भूल जाते हैं कि वह तो क्षेत्र का खेल है, क्योंकि उनको क्षेत्रज्ञ आत्मा कौन है इसका पता ही नहीं। क्षेत्रज्ञ आत्मा को न जानने समझने से वे अपने क्षेत्र को, 24 तत्व वाले स्थूल सूक्ष्म कार्य शरीर को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके मान सम्मान के लिए दिन रात दौड़े रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब तक क्षेत्र है तब तक तो सुरमा भोपाली बन के सब दिखावा करेगा। अब कहे देवदत्त सेलिब्रिटी मर गया, अच्छा, तो सारा उसका ढोंग पाखंड सब समाप्त हो। इतना बड़ा आदमी, तो क्षेत्र जो है उसके साथ उसका सारा साम्राज्य समाप्त। उसके नाम से इतनी 10,000 करोड़ की संपत्ति थी, वो अब उसके बेटे के नाम पर हो गई। अब उसके बेटे का सम्मान, वो 10,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के चला गया। देवदत्त, विष्णुदत्त को मिल गई विरासत। बस ये वो विष्णुदत्त भी वही धंधा करेगा, फिर उसका बेटा कृष्ण दत्त आएगा, वो भी यही धंधा। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिकल वर्ल्ड, सब देखते हो आप, यही धंधा वंश परंपरा 7 पीढ़ी से चलता। तो इस तरह वह संसार में इसको सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ बात सभी लोग मानते हैं, डेमोक्रेटिक थिंकिंग। तो मान सम्मान, आत्म सम्मान, यही सबसे बड़ी चीज है। किसके मान सम्मान? बोले क्षेत्र का, भौतिक क्षेत्र जो आपका 24 तत्व है, उसी का प्रशंसा है, उसी का मान सम्मान। मानो किसी को गोल्ड मेडल मिल गया ओलंपिक, तो किसका सम्मान हुआ? अरे वो दौड़ा 100 मीटर, तो उसकी जो है चरण, हस्तेंद्रिय, पादेंद्रिय, तो पादेंद्रिय पैर दौड़ा तो उसको मेडल मिल गया। वो कहता है मुझे मेडल मिल गया। अभी उसके पैर में कुछ विशेष दैवी शक्ति आ गई तो दौड़ा, गोल्ड मेडल। अब गोल्ड मेडल वो समझता है मुझे मिला, अरे वो तेरे पैर है जो दौड़े, इंद्रिय को मिला मेडल। ये सारे मेडल फेडल सब इंद्रियों को मिलते हैं और उसी के साथ समाप्त भी हो जाते हैं। तो इंद्रिय को मिलता है, कोई मन को मिलता है, अंतःकरण को, बुद्धि को मिलता है। नोबेल प्राइज विनर बुद्धि को मिला,
तो समझता है कि मुझे मिल गया। तो ये सारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की प्रशंसा हो रही है, उसको लगता है कि ये मेरी प्रशंसा हो। ये सबसे बड़ा भ्रम है, अज्ञान है। ये क्षेत्रज्ञ आत्मा की प्रशंसा नहीं हो रही, ये तो क्षेत्र की प्रशंसा है। लेकिन वो तो समझता है कि भाई मेरी सिद्धि, कितने आए कितने गए, आप हजारों साल मनुष्य का इतिहास देखो, कितने क्षेत्रों पुतला लगाते हैं, ये फिर भी वो 1000 साल में तो राजा का महल भी नष्ट हो जाता है, पुतला भी नष्ट हो जाता है, वो पत्थर का पुतला भी नष्ट हो जाता है, लेकिन वो लगाते हैं क्योंकि वह सारा नश्वर है। ये कोई आत्मसम्मान नहीं, ये तो जड़ सम्मान है, क्षेत्र का सम्मान। और वो मान बैठता है कि मेरी यानी आत्मा की नहीं, शरीर की, क्षेत्र की। तो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि अरे ये रहस्य की बात आप समझो, कि हम जिस क्षेत्र को, जिस शरीर को, जिस संसार को, पंच महाभूतात्मक विषय को सम्मान का साधन मानते, वो हम है ही नहीं। हम तो वास्तव में क्षेत्रज्ञ है, सबको प्रकाशित करने वाले साक्षी चैतन्य। ये 24 तत्व जो क्षेत्र, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर है, सब क्षेत्रज्ञ ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जितना क्षेत्र है आपका, भौतिक, अध्यात्म, दैव, 24 तत्व क्षेत्र, उसको अज्ञान से मैं मान लिया। अरे वो मैं हूं ही नहीं, ये सब मैं हूं। किस पर लादा? क्षेत्रज्ञ पर लादने का प्रयत्न करते। हालांकि क्षेत्रज्ञ इससे अलग है। नहीं तो आप यदि उसे जोड़ दोगे क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ के साथ, तो फिर वो अलग नहीं हो सकोगे। मिलावट, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की मिलावट को ही अज्ञान कहते, संसार। इसीलिए भगवान ने ये जो है अमानित्वम को सबसे पहले ले, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है हमारे आजकल ये अध्यात्म जगत में, सन्यासी बाबा लोग भी, धार्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यही सबसे बड़ा रोग है, मानित्वम, बड़ाई। बड़ी आजकल तो एनजीओ चलती है ना, संस्थाएं चलती, बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय एनजीओ संस्था, और इसी के कारण फिर उसी में लगे रहते। तो मूलभूत बात यह है कि इससे मनुष्य के अंदर अभिमान, गर्व, वर्ण का, आश्रम का, योग्यता का, विद्या का, बुद्धि का, गुण का, पद का, ये जो वीआईपी कल्चर है, बड़ाई, तो वह मनुष्य उसी में डूबा रहता। इतना नहीं है, अपना बड़प्पन प्रकट करने के लिए तत्पर रहता। कहेगा आपको निमंत्रण है, आइए महाराज, गीता सत्संग हो रहा है। तो कि कितने लोग आएंगे?
बोले 100 लोग आए। अरे ऐसा निमंत्रण मैं सीखा। अच्छा गीता कथा हो रही, कितने लोग? 1 लाख लोग आ रहे। अरे तो मैं जरूर आऊंगा। तो वहां उद्घाटन करने, मैं बड़ा आदमी, छोटे मोटे उद्घाटन मैं नहीं करता, इसीलिए बड़ा वीआईपी बन गया है। सबसे बड़ा राक्षस जो परमार्थ से वंचित हो गया है, गर्व अभिमान और उसी में डूबा रहता। एक बार एक बड़े करोड़पति अरबपति सेठ यहाँ ऋषिकेश आए, तो ऋषिकेश में तो महात्मा लोग रहते हैं। तो एक लंगोटी वाले महात्मा के सत्संग से उसे बड़ा लाभ हुआ, अच्छा लगा कि लंगोटी वाले महात्मा जी तो बड़े जादूगर है, अच्छा प्रवचन करते हैं, ज्ञान बहुत है। तो इनको मैं अपने बम्बई मल्हाबार हिल के बंगले, भाई अरबपति है ना, मुंबई का अरबपति, कॉर्पोरेट बाबा, तो क्या इनको मैं मलबार हिल अपने बंगले पे ले जाऊं। निमंत्रण किया। अरे महाराज जी आप चलिए मेरे साथ, यहाँ से फ्लाइट में मैं ले जाऊंगा, फिर मेरा मलबार हिल आलीशान बंगला समुद्र किनारे, वहां मेरा बड़ा गार्डन है, गार्डन में आपका सत्संग रखूंगा, मेरे सारे सर्कल वाले, फ्रेंड सर्कल, परिवार वाले, रिश्तेदार, मुंबई में मेरा बड़ा सर्कल, मेरे लाखों फॉलोअर है, तो आएंगे सत्संग का लाभ लेंगे, सबका भला हो। बोले अच्छी बात, चलो बुक करो। महात्मा जी तो लंगोटी और कमंडलू बांध कर चल पड़े। तो पहुंच गए मलबार हिल। अब तो महात्मा है, पक्के महात्मा है। तो सेठ ने सारी व्यवस्था की और फिर वह सत्संग शुरू हो गया। तो वहां आने लगे। सेठ का भी वहां बड़ा बड़े सेलिब्रिटी बड़े हैं, कॉरपोरेट वाले, तो उनका तो निमंत्रण सब लोग स्वीकार करते, गधा भी स्वीकार करता है, घोड़ा भी स्वीकार, पशु भी आ जाते, क्योंकि बड़ा आदमी का निमंत्रण है ना। तो पूरा भर गया बगीचा, गार्डन, खूब लोग, मुंबई वाले सब सत्संग सुनने बाबा जी का। तो अच्छा लगा, प्रश्नोत्तरी सत्संग, बड़ी खुशी हुई। तो भाई 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह हो गया। तो वो जो उनके परिवार वाले सेठानी और उनके जो बच्चे थे, बहुएं थी, सब परेशान हो गए। ये बाबा तो जम गया है साथ, हमने बोला 1 2 दिन लेते, बैठ गया है। तो सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आप में और बाबा में क्या फर्क है? वो भी आपके आलीशान बेडरूम में रहते हैं, वो भी आपके साथ ये सारा डाइनिंग लंच ब्रेकफास्ट डिनर करते हैं, वो भी आपके साथ घूमते हैं, आप में और आप में उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क। जरा पूछना बाबा जी को कि क्या फर्क है। तो उसको लगा कि हाँ सेठानी सही कह रही है, पूछूंगा मैं, आज हम घूमने जाएंगे। तो शाम को घूमने निकले मलबार हिल समुद्र किनारे, सेठ जी और बाबा जी लंगोटी कमंडलू। सेठ जी ने कहा कि आज मेरी सेठानी ने प्रश्न पूछा, मैं उसे जवाब नहीं दे सका कि बाबा जी आप में और मुझ में क्या फर्क है। तो बाबा जी ने कहा फर्क तो है। क्या फर्क है? बोले मैं अभी ये सब छोड़ के अपने ऋषिकेश वापस जा सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ सब छोड़ के ऋषिकेश आ सकते हो? अरे महाराज, मेरा कॉर्पोरेट साम्राज्य ये सब छोड़ के मैं कैसे जाऊं? तो बस मैं जा रहा हूं, तो मेरी फ्लाइट बुकिंग करा दो। तो पहली फ्लाइट जो है उससे मैं देहरादून से ऋषिकेश चला जाऊं, कोई आने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
नहीं नहीं बाबा जी रुक, ऐसे ही मैंने नहीं नहीं अब तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो तुम चलो, वहां सत्संग करना है तो ऋषिकेश में करोगे। अरे बाबा जी, आप तो सत्संग बढ़िया हो रहा था 7 दिन में, अभी तो मुझे तृप्ति नहीं हुई, तो अब आ जाना जब ऋषिकेश सत्संग करना। तो चले आए, और सेठ जी वहां से तो बोले इतना ही फर्क है, तेरी सेठानी को कह देना कि सेठ में और बाबा जी में इतना ही फर्क है। बाबा जी कहीं भी किसी भी देश काल विषय के बंधन में नहीं है, और सेठ जी अपने देश काल विषय परिवार कॉर्पोरेट जगत के बंधन में है, और वो वहां से कहीं यहाँ वहां जा सकते हैं, लेकिन एक दिन हफ्ता, लेकिन फिर उसको वापस आना पड़ेगा, ज्यादा नहीं जा सकते। सब कुछ छोड़ तो सकते ही नहीं। हाँ छोड़ेंगे, सेठ जी कब छोड़ेंगे, जब उनकी मृत्यु होगी तो फिर सब छोड़ के चले जाए, उसके पहले तो सेठ जी कुछ छोड़ने वाले नहीं, कुछ छूटने वाला भी नहीं चाहे तो भी। तो बस इतना ही फर्क है। संसारी मनुष्य सब कुछ छोड़कर परमार्थ नहीं कर सकता, और मरने के बाद तो परमार्थ, वो तो अपने कर्म को लेके जाएगा, पुनर्जन्म फिर वही संसार का। पहले छोड़ेगा तो सब कुछ प्राप्त। तो इतना ही फर्क है। तो भगवान ने इसको इतना महत्व दिया, सबसे पहला, यानी ये सभी साधनाओं में मुकुट है, सबसे पहले गिनाया, फर्स्ट, जैसे फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट साधना, सर्वश्रेष्ठ साधना, अमानित्वम। अमानित्वम का मतलब सीधा होता है ये क्षेत्र के अभिमान का अभाव। ये जो आपका क्षेत्र है, शरीर, पंच महाभूतात्मक, भौतिक, अध्यात्म, दैव, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, मन, बुद्धि, इसके अभिमान का अभाव कि यह क्षेत्र मैं नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य आत्मा, मैं देवदत्त भिखारी का पात्र नहीं हूं, मैं सुपरस्टार कलाकार हूं। इस तरह की जिसका विवेक बुद्धि हो, उसे अमानित्वम कहते। अब अगला जो है अदम्भित्वम, ये दूसरा साधन इसी कड़ी में है, ये दोनों साथ में ही है वैसे, कि जहां दम्भ वही आएगा जहां ये मानित्वम होगा, बिना मानित्व के दम्भ नहीं आ सकता। इसलिए जितना भी आज दुनिया में एनजीओस और ये सारा जो राजनीति, पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सब दंभ में पड़ा हुआ। यहां तक कि अध्यात्म जगत में भी अब दंभ, धर्म, कर्म, सब लोग, सो धर्म करने वाले धर्म ध्वजी एनजीओ चलाते हैं ना, ये भी दंभ है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने केवल एक ही जो पहला मुकुट है, अमानित्वम, परमार्थ का द्वार है, गेट है, और यह अमानित्वम कहते अभिमान नहीं कर, अभिमान की देखो ये सारा पूरे क्षेत्र का अभिमान, स्थूल सूक्ष्म आध्यात्मिक भौतिक दैवी, अभिमान की रेंज बहुत लंबी है। छोटे छोटे बारे इसको अभिमान नहीं है, उसने, अरे ये तो आप खाली सामान्य शारीरिक छोटी बातें कह रहे हैं, बहुत सारा अभिमान की रेंज बहुत लंबी है। तो एक क्षेत्र का अभिमान, क्षेत्र को महत्व देना, और उस क्षेत्र में दिन रात लगे रहना, और अपने क्षेत्रज्ञ आत्मा की उपेक्षा करना। तो व्यष्टि समष्टि संस्थाएं चलती है,
कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरी संस्था एनजीओ वर्ल्ड में सबसे श्रेष्ठ है। क्षेत्र को ही सम्मान देना, फिर ये सद्गुण का दिखावा, धर्म का दिखावा, ये सब चलता है। और यहां तक कि बुद्धि का अभिमान बड़ा सूक्ष्म। ये सब जो पढ़े लिखे आजकल नोबेल प्राइज विनर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, वो उनकी बुद्धि का अहंकार। स्वयं उत्कृष्ट बुद्धि है, मेरी बुद्धि तेज है, मैं बुद्धिमान हूं, अरे बाकी सब मूर्ख है। ये लोग जो बुद्धिमान है, ये लोग समझते ये सब जो भगवान भी मूर्ख है, शास्त्र भी मूर्खों का कहा हुआ है। और ये सब संसार में मेरे जैसा बुद्धिमान को आजकल जो युवा लोग पढ़ते, सब देखो उनका ढोंग पाखंड। कुछ डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई साइंटिस्ट, कोई कंप्यूटर। इतना बुद्धि का घमंड। उत्कृष्ट बुद्धि है तो स्वयं से उत्कृष्ट बुद्धि का अहंकार। उसको पता ही नहीं कि ये ट्रैप में है, अहंकार के नशे में। तो ऐसे लोग इसको कहेंगे अरे थोड़ा अरे महाराज टाइम नहीं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर, मैं डॉक्टर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मुझे कहाँ समय ये सब बाबा आदम की जमाने, सब बकवास है। मैं जो करता हूं वही सही है। मैंने साइंस, टेक्नोलॉजी, डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, अच्छा। तो इन लोगों को धर्म से भी कोई ले, धर्म नहीं करेंगे, परमार्थ तो दूर की बात। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। भी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो आपने विवेक कराया, यहाँ जो है मूल तो जीव व्यष्टि वाद में। क्षेत्र जिसको कहा ना 24 हाँ तत्व का, में हाँ, डूबा। उसमें डूबा है, वो व्यष्टि हो गया ना।
हाँ वो व्यष्टि हुआ और क्या, अपने व्यष्टि को लेकर ही। हाँ, तो व्यष्टि में ही डूबा हुआ है। हाँ वो जो समष्टि के साथ जुड़ा है वो भी व्यष्टि के लिए ही जुड़ा है। हम्म। उसे समष्टि से कोई लेना देना नहीं। हम्म। समष्टि के साथ तो वो धर्म करेगा तो समष्टि का कल्याण करेगा ना। हम्म। धर्म ही नहीं है वो, तो केवल व्यष्टि अहंकार में ये सब कॉर्पोरेट नेता ये सब दुनिया में जो आप देख रहे हो, हम्म। उनको क्या लेना देना है समष्टि से। समष्टि का शोषण करेंगे, लूटेंगे, मारेंगे, और क्या करेंगे। समष्टि का हित कल्याण नहीं करेंगे। उनके लिए महत्व है उनका व्यष्टि क्षेत्र, उसका जो क्षेत्र है उसी को लेकर सारा संसार को एक्सप्लॉइट करेंगे और मरेंगे। तो एक कह सकते हैं ना, गुजराती में हम लोग कहते हैं हूँ ने मारू। हाँ हूँ ने मारू बस, तू ने तारू, तू जान ने तारू जाने, तारी आरे मारे सुन लेवा दे, तू तारू कर हूँ मारू करू बस, हम्म। मारू ने तारू। એટલે હું મોટો છું ને, મારી જેવું કોઈ નથી, તમે બધા તમારું જે છે સેલેરી લઈ લ્યો, જાઓ, આ બધું સામ્રાજ્ય મારું છે, આઈ એમ ધ ઓનર, હું રાજા છું, હું માલિક છું, તમે બધા પ્રજા છો, સેવક છો, એટલે તમારું હિત અહિત સર્વોપરી નથી, મારું હિત, મારી ઈચ્છા, મારી મહત્વાકાંક્ષા, મારી કામના સર્વોપરી છે। ये चाले दुनिया। ये तो આ જે दुनिया। છે, हाँ હા, बोलो। આ જે છે એ તો અજ્ઞાન થી જે અહંકાર થયો છે। हाँ ક્ષેત્રજ્ઞ પરમાત્માની મહિમા કે ઈશ્વરને શાસ્ત્રનો વિવેક નથી, કેવલ અજ્ઞાનથી અહંકારથી બુદ્ધિમાની જડતા છે। આ પ્રકારનો અમે સ્વામીએ કીધું કે 99% જીવ હા આમાં દુનિયા ફસાયેલા છે। એમાં જ ચાલે, આખા ફસાયેલા જ છે આખી દુનિયા। આમાં થી મુક્ત થવા માટે એ જે છે સમષ્ટિમાંથી, એ પ્રકારનું જે સમષ્ટિ છે એમાંથી તો મુક્ત થવું પડશે ને। સમષ્ટિ માટે પોતે પોતાનો સ્વધર્મ સમષ્ટિ હિત ઈશ્વર શાસ્ત્ર પ્રમાણે કરે હમ। પ્રારબ્ધ અનુસાર, નહીં તો આ ટ્રેપમાં જ રહે। धर्म करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, समष्टि हित धर्म अनुसार शास्त्र करे तो निकलवानी, तो फिर निकलने की संभावना। नहीं तो वो स्वधर्म नहीं करेगा, शास्त्र धर्म परंपरा को नहीं पालेगा, तो ये ट्रैप में ही रहेगा। यहाँ तो कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं, कुछ अपना स्वधर्म करो, शास्त्र धर्म के अनुसार अपना नित्य कर्म नित्य और स्वधर्म करो, और सबका हित भले के लिए यज्ञ दान सब जो आपसे हो सके प्रारब्ध के अनुसार वो करो, ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपना स्वधर्म तो करो सबके हित के लिए। स्वधर्म भी मनुष्य केवल अपने हित के लिए करता, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। माता पिता अपने बच्चों को बड़ा बड़ा करते हैं, हम्म। वे इस भाव से बड़ा करना है उनको कि वो पूरा समस्त कल्याण हो उसमें। हाँ अपना स्वधर्म समष्टि हित के लिए करे। उस प्रकार से उनको संस्कार दें ताकि वो हाँ समस्त कल्याण करें। हाँ
नहीं तो व्यष्टि में पड़ा रहेगा, फिर हम्म। तो इतना अहंकारी हो जाएगा, माता पिता को भी छोड़ देगा। तो ये व्यष्टि अहंकार जो है, ये 24 तत्वों के साथ तादात्म्य अज्ञान से, और ये मैं हूं और इससे द्वारा जो भी सिद्धियां प्राप्त होती वो मुझे प्राप्त करनी है, चाहे धर्म से चाहे अधर्म से, उल्टा सीधा कुछ भी करो, मेडल मिलना चाहिए, बस यही लक्ष्य है, सिद्धि, सक्सेस, एक ही लक्ष्य। मैं आयु एक युवा को मैं तो स्वामी जी मेरा एक ही लक्ष्य, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, आई डोंट हैव एनी नो अदर, एक फोकस, आई एम फोकसिंग ऑन सक्सेस सक्सेस। हाँ तो वो करता जो है। वो शब्द सक्सेस है, वो तो रावण बनाने का ही काम करता है। हाँ तो रावण ही है वो, उसको क्या। वो मेरे पास पढ़ा है विद्यार्थी है मेरा, कोई मध्य, अब वो एमसीए कर लिया, 50 लाख का पैकेज है, मिलता है महाराज, सक्सेस, अभी भी मैं सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। अभी 50 लाख का पैकेज है, बंगला बना दिया, शादी कर ली, सब हो गया अभी भी, और सक्सेस, कोई धर्म कर्म नहीं, कोई परोपकार नहीं। हाँ स्वामी जी, हम्म। बट ये तो पूरी समाज की अवस्था ही अभी हाल ऐसी है आज की हाँ ऐसी तारीख में। है, ये सब इसी अनुसार चल रहा है दुनिया का सारा, चारों और उसका प्रचार भी है पूरा। पूरा नेटवर्क है उसमें से। वो ट्रैप में से कोई विरला लाखों में कोई एक ही निकल सकता है, वो ट्रैप में जो गया वो कभी वापस नहीं आए, समुद्र में डूब गया तो फिर वो वापस नहीं आए। समुद्र है, उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, समुद्र में डूबा है तो कहाँ गया, तो विशाल समुद्र में कोई पता ही नहीं चलेगा। उसका कहीं पता ही नहीं चले। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज दीपावली है, सबको दीपावली पर्व की मंगल कामना, और आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा और भद्रेश बढ़िया को होस्ट है, प्रकाश होस्ट है, राय बहादुर कपूर, अमी, अंजलि कालरा, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर और उषा में। तो आज इतने साधक उपस्थित है, सभी को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करें, सबका कल्याण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। आपको भी महाराज जी ओम नमो नारायण नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण ओम नमो नारायण। नारायण को आज का ओम नमो नारायणाय। नारायण थैंक यू स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साथियों को ओम नमो नारायण।